राम मंदिर आस्था का प्रतीक है या सियासत का मंच? 22 जनवरी 2024 को हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक बार फिर से 3 से 5 जून तक अयोध्या में राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कितनी बार? विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या 22 जनवरी 2024 का आयोजन अधूरा था? क्या ये दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि बीजेपी का चुनावी इवेंट है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे सियासी भ्रष्टाचार बता रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि आखिर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति का विषय क्यों बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कितनी बार? विपक्षी बोले बीजेपी का सियासी भ्रष्टाचार। अयोध्या में राम मंदिर पर सियासी संग्राम, प्राण प्रतिष्ठा पर सपा कांग्रेस का कोहराम। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। 3 जून से 5 जून तक राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक महोत्सव का समापन 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा के पूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी, तो वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। सपा कांग्रेस ने चंपत राय के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर सीधा सरकार पर दाग दी। विपक्ष ने कहा कि अगर ये प्राण प्रतिष्ठा है तो 22 जनवरी को जो हुआ वो क्या था? क्या वो भाजपा की चुनावी प्राण प्रतिष्ठा थी? 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है। वारे चंपक राय जी, आपने तो बीजेपी का भांडा ही फोड़ दिया। तो अगर ये प्राण प्रतिष्ठा है तो जो 22 जनवरी लोकसभा के चुनाव के पहले हुई थी वो कौन सी प्रतिष्ठा थी? इसीलिए तो नहीं गए थे चारों के चारों हमारे शंकराचार्य, धर्माचार्य, क्योंकि वो तो चुनावी प्राण प्रतिष्ठा थी। अब तो चंपक राय जी बोलिए ये कौन सी प्राण प्रतिष्ठा है? इसमें तो कलश भी बन रहा है, स्वर्ण कलश बन रहा है। इसीलिए जो नियमों के, धर्म के, शास्त्र के, हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध जाके प्रधानमंत्री ने जो प्राण प्रतिष्ठा की थी वो लोकसभा की चुनावी प्राण प्रतिष्ठा थी। भाग्य खराब है बीजेपी। 5 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो किस मद्देनजर हो रही है? 2027 को चुनाव को देखते हुए या फिर जो है 2024 का प्राण प्रतिष्ठा था वो 2024 के चुनाव को देखते हुए हुआ था। ये बड़ी विडंबना वाली बात हो जा रही है कि जब भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा एक बार मंदिर में हो गई, वो अंतिम प्रोसेशन होता है। वो सभी जानते हैं, हिंदू धर्म के लोग सभी जानते हैं कि भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो गई तो फिर हो गई, फिर भगवान आगे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये दोबारा प्राण प्रतिष्ठा, ये समझ में नहीं आ रहा है। या पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था, सिर्फ दिखावा किया गया था? ये जो सालगिरह मनाई गई वो दिखावा किया गया था? या फिर आने वाला जो प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली है वो दिखावा है? ये समझ में नहीं आ रहा। भगवान को भी चुनावी मुद्दा बना रखा है भाजपा ने। विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक और भाजपा पर सियासी चढ़ाई की, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को उन्हीं की शैली में करारा जवाब दिया। भगवान राम को कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने राम मंदिर का दर्शन करना सांप्रदायिक मान लिया। लोग वहां जाते ही नहीं थे, अयोध्या को छूत बना दिया गया था। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोनों कार्यक्रमों में भाग भी लिए, और आज एक नवीन अयोध्या हम सबको देखने को मिल रही है।
अगर अयोध्या के लिए हम लोग भी पिछली सरकारों की तरह कार्य नहीं करते, काशी में भी ऐसे छोड़ देते, महाकुंभ प्रयागराज कुंभ को भी ऐसे जैसे चल रहा था वैसे चलने देते, क्या यूपी का परसेप्शन बदला होता? दरअसल विपक्ष ने कई उदाहरणों के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मानना है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की वजह से आधे अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। इसी कारण चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। बीजेपी ने उसे अपने चुनावी कैंपेन का हिस्सा बना लिया था, लेकिन भगवान श्री राम इससे भी खुश नहीं हुए और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बार बार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भाजपा का सियासी भ्रष्टाचार है। तो क्या विपक्ष की बातों में है दम? क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भाजपा का चुनावी स्टंट था? और क्या प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का सियासी भ्रष्टाचार है? और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर एक ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कितनी बार होती है? अयोध्या से आकाश कुमार, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।